अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरवली है और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिपोर्ट सेंटर के हवाले से कि क्विकबुक में बेसिकली रिपोर्ट सेंटर होता क्या चीज़ है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स होती है, बल्कि तकरीबन टोटली रिपोर्ट्स होती है क्विकबुक में। हमारे पास हम जितना भी काम करते हैं तो क्विकबुक उसके अगेंस्ट ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स क्रिएट करता रहता है, और वो सारे रिपोर्ट्स और उसके जो फॉर्मेट होते हैं वो हमारे पास रिपोर्ट सेंटर के अंदर होते हैं। आपने यहाँ पे आना रिपोर्ट्स में सबसे टॉप पे आपके पास ही तो हमारे पास वन बाय वन यहाँ से भी आप रिपोर्टिंग चेक कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट उनके मिलेंगे रिपोर्ट सेंटर से। इस पे आपने क्लिक करना, आपके पास ये सारे ऑप्शन आ गए। कंपनी एंड फाइनेंशियल, कस्टमर एंड रिसीवेबल, सेल्स, जॉब्स और वेंडर्स, परचेजेस, इन्वेंट्री, तकरीबन जितनी भी आपके पास कॉन्ट्रैक्टर्स लिस्ट वगैरह है, सबकी कस्टमाइज रिपोर्ट सारी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। इसमें हमारे पास दो तरह की रिपोर्ट्स होती है। एक ही रिपोर्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होता है? स्टैंडर्ड बेसिकली होता है हमारे पास एक समरी रिपोर्ट होती है, जबकि दूसरा हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस। ये डिटेल है, इसमें पूरी डिटेल हमारे पास मौजूद होती है। और इसमें हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस YTD कंपेरिजन। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ जो कंपेरिजन होते हैं वो होती है। और इसमें है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस ईयर कंपेरिजन। ये हमारे पास इस तरह की रिपोर्ट होती है। जॉब वाइज, क्लास वाइज, अनक्लासिफाइड, जिनको हमने क्लास नहीं दी है, वो सारी रिपोर्ट्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है। फिर इनकम एंड एक्सपेंसेस की सारी रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद है। कस्टमर डिटेल, इनकम बाय कस्टमर डिटेल, एक्सपेंसेस बाय वेंडर समरी, एक्सपेंसेस बाय वेंडर डिटेल, सारी रिपोर्ट्स मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट एंड नेटवर्क की रिपोर्ट मौजूद है, उनके ग्राफ्स मौजूद है, कैश फ्लो की रिपोर्ट भी है। इस तरीके से आपके पास जितनी भी हेडिंग है, जितने भी आप काम कर रहे हैं, ये एजिंग की रिपोर्ट है। इस तरीके से हमारे पास कस्टमर बैलेंस की रिपोर्ट्स है, लिस्ट की रिपोर्ट्स है। हमारे पास हर हेड के हवाले से जितनी भी रिपोर्ट्स है, उनकी ग्राफ्स वगैरह सारी हमारे पास यहाँ पे विजिबल होती है और रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद होती है, और उसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत ही बात है क्विकबुक तो हमें ये फैसिलिटी दे रहा है। इस हवाले से हमें कुछ रिपोर्ट जो बहुत ज़रूरी होती है वह भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी एंड फाइनेंशियल के हवाले से। इसमें हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट। हम डिटेल को लेते हैं फर्स्ट। रिपोर्ट हमारे पास ही ओपन हो गई, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दिस फिजिकल ईयर इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास आ गई। अब जरूरी बात है, जितना काम आपने किया है, जितना डेटा आपने इसमें पुट किया है, ये आपको उसी डेटा के हिसाब से ही रिपोर्ट देगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ काम नहीं किया और डेटा देगा। कितना ज्यादा काम होगा उस हिसाब से आपको रिपोर्ट देगा। तो ये इसकी एक डिटेल रिपोर्ट है। अब ये यहाँ पे दो ऑप्शन है, रिपोर्ट बेसिस, अक्रूवल या कैश। कैश यानी जो कैश आप रिसीव करते हैं डायरेक्ट, उसके अगेंस्ट ये रिपोर्ट बनेगी आपकी। और जो अक्रूवल बेसिस है यानी अकाउंट रिसीवेबल है, या भी आपने जो कैश अभी आपके पास रिसीव नहीं हुआ तो उसके अगेंस्ट ये रिपोर्ट है। दोनों में से जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से आप इसको आप डायरेक्ट रिफ्रेश भी कर सकते हैं अगर कोई चेंजिंग आप करेंगे। यहाँ से आपके पास ऑप्शन है एक्सपेंड का, ये एक्सपेंड हो गया, अब ये दोबारा कोलैप्स हो गई, तो इसको आप एक्सपेंड और कोलैप्स भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा हाइड हीडर का। यहाँ पे जो इसका हीडर है, अफरीदी कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल, प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल, जुलाई 2020 तो जून 2021। इसका डेट फॉर्मेट हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। ये चेंज हो गया हमारे पास प्रीवियस डिटेल, और उसको मैं यहाँ से रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। अब इन्फॉर्मेशन हमारे पास ज्यादा आ गई, डेट अरेंज को हमने चेंज कर दिया। डिटेल रिपोर्ट है हमारे पास। यह आपके पास हाइड हीडर एंड शो हीडर, इसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट को आप एक्सेल के ऊपर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अपडेट एग्जिस्टिंग वर्कशीट, अगर कोई और ऑलरेडी आपने कोई डाउनलोड की है तो उसी शीट के ऊपर आप अपडेट भी कर सकते हैं। क्रिएट न्यू शीट करता हूं मैं।
और इन न्यू वर्कबुक एक्सपोर्ट, थोड़ी देर में हमारे पास ये ओपन हो जाएगा, शीट डाउनलोड हो जाएगी। शीट हमारे पास डाउनलोड हो गई है। यही वो रिपोर्ट है जिसको भी हमने डाउनलोड कर दिया। तो इसको फिर यहाँ से आप अपने एक्सेल के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हैं और इसके ऊपर आप अपने जो एक्सेल के फिल्टर है उसको आप लगा सकते हैं उसके ऊपर। ये इसकी अपडेट आ गई कि भाई ये जो रिपोर्ट है आपने जो डाउनलोड की है तो ये आपने क्विक बुक के थ्रू की है और ये इसकी शीट आ गई आपके पास। लेकिन ये इसकी डिटेल रिपोर्ट है, हम एक समरी भी इसको जो है एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हमें देखने में वो बिल्कुल इजी लगे। फर्स्ट मैं इनके ऑप्शंस आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि इनके ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ जाए। इसके अलावा इसको आप ईमेल भी कर सकते हैं, सेंड रिपोर्ट एज एक्सेल एंड सेंड रिपोर्ट एज पीडीएफ। आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने इंटरनेट कनेक्शन ऑफ किया हुआ है तो इसलिए हमारे पास नहीं है। बाकी सेटअप ईमेल आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना जरूरी है। वेब मेल ऑलरेडी है, यहाँ से आप अपने ईमेल आईडी वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का होना जरूरी है। ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा कोई भी ईमेल आईडी। इसके अलावा आपके पास प्रिंट का ऑप्शन है, सेव एज पीडीएफ। मेरे पास पीडीएफ यहाँ पे ऑलरेडी है कि नहीं है, पीडीएफ मेरे पास नहीं होगी, लेकिन उसको मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ। डेस्कटॉप सेव, रिपोर्ट मेरे पास सेव हो रहा। मैं चेक करता हूँ रिपोर्ट मेरे पास सेव हुआ कि नहीं। क्विक बुक की रिपोर्ट मेरे पास पीडीएफ में सेव हो गई है। अब ये हमारे पास पीडीएफ में आ गई है। तो इसको आप इस तरीके से पीडीएफ पे पूरा सेव कर सकते हैं और इसको बाकायदा अपने किसी भी जो सीनियर है, किसी को आपने ईमेल करना हो तो फिर इजीली हो जाएगा। पीडीएफ में सेव करने के बाद आप इसको इजीली सेंड कर सकते हैं, ईमेल वगैरह कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये तो हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन हो गया, सेव एज पीडीएफ एंड रिपोर्ट। उसको आप यहाँ से इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। सो क्लोज। इसके अलावा ये रिपोर्ट है मेमोराइज। इस रिपोर्ट को आप मेमोराइज भी कर सकते हैं। हम एक समरी मेमोराइज करेंगे तो इसको फिर आप लोगों को सिखाऊंगा। इसके अलावा कमेंट ऑन रिपोर्ट है या एक न्यू ऑप्शन है, ये भी अब समझा देता हूँ जब एक समरी में ओपन करूंगा। सेव नहीं करते, इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास कस्टमाइज का ऑप्शन है। अब ये कस्टम डेट मैंने दिया है और यहाँ पे मैं कस्टमाइज रिपोर्ट कर सकता हूँ। इस रिपोर्ट को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन के लिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं समरी ओपन करता हूँ, लॉक करता हूँ इसको मैं। यहाँ से हमने प्रॉफिट एंड लॉस की स्टैंडर्ड रिपोर्ट ओपन करनी है। स्टैंडर्ड समरी होती है बेसिकली, और जो डिटेल होती है तो आपको पता है डिटेल रिपोर्ट होती है। आप कंपेरिजन या जो प्रीवियस ईयर कंपेरिजन है वो भी आप उठा सकते हैं। तो हम यहाँ से एक प्रॉफिट एंड लॉस की स्टैंडर्ड रिपोर्ट उठा लेते हैं। डेटा शो नहीं कर रहा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। डेट रेंज इसका मैं चेंज करता हूँ, मैं इसको 2019 डेट दे रहा हूँ। अब रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश हो गया। डेटा इसने उठा लिया हमारे पास टिल टू डेट तक। ये हमारे पास एक इसकी जो समरी रिपोर्ट है प्रॉफिट एंड लॉस की, वो रिपोर्ट है। नेट इनकम है हमारे पास, जैसे एक पूरी प्रॉफिट एंड लॉस की समरी बनती है। और ये कोलैप्स है, ये अनकोलैप्स हो गया। इसको एक्सपेंड है और इसको हमने वापस कोलैप्स कर दिया। अब ये हमारे पास मेमोराइज है, इस रिपोर्ट को हम मेमोराइज कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मेमोराइज रिपोर्ट। सेव का करना है, सेव हमने इसको करना है नॉन प्रॉफिट वेंडर्स कंपनी बैंकिंग अकाउंटेंट कर लेते हैं इसको। इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। रिपोर्ट हमारे पास सेव हो गई। यहाँ से मैं रिपोर्ट्स पे क्लिक करूंगा, हमारे पास अकाउंटेंट का ऑप्शन होगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स अकाउंटेंट एंड टैक्सेस, हमारे पास यहाँ पे एक रिपोर्ट होगा
जो रिपोर्ट अभी हमने सेव कर दी है। रिपोर्ट अब हमारे पास यहाँ में नहीं होगी क्योंकि रिपोर्ट हम मेमोराइज कर चुके थे, तो मेमोराइज रिपोर्ट्स में जाके हमारे पास अकाउंट शीट में होगी। और यहाँ हमारे पास ये रिपोर्ट मौजूद है, प्रॉफिट एंड लॉस मेमोराइज रिपोर्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एज इट इज यही रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। ये वही रिपोर्ट है जिसको हमने मेमोराइज किया था। तो ये मेमोराइजेशन है, और मेमोराइज रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट आप मेमोराइज करेंगे वो डायरेक्ट मेमोराइज रिपोर्ट में चली जाएगी। फिर मेमोराइज के अंदर अकाउंटिंग, बैंकिंग है, कंपनी है, कस्टमर्स है, नॉन प्रॉफिट है, वेंडर्स है, जिस हेड में आप सेव करेंगे वही पे ये रिपोर्ट सेव हो जाएगी। रिप्लेस, न्यू एंड कैंसिल, इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब कमेंट ऑन रिपोर्ट, ये कमेंट ऑन रिपोर्ट बेसिकली हमारे पास क्या चीज है, ये एक न्यू फीचर है क्विकबुक की तरफ से आई है। आपने अगर कहीं पे भी कोई भी कमेंट करना है तो आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन होगा। आपने जो भी कमेंट देना है आप इसको यहाँ से लिख सकते, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना कमेंट, आपका जो कमेंट है वो सेव हो जाएगा। मैंने एक टेम्परेरी कमेंट लिख दिया, उसको मैं सेव करता हूँ। अब ये हमारे पास सेव हो गया। यहाँ पे 1 हमारे पास आ गया। यहाँ से इसको आप एडिट भी कर सकते हैं और इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इस कमेंट को, इसको आप मतलब एक्सपेंड और कोलैप्स भी कर सकते हैं। आपने 1 पे क्लिक करना है, आपने सीधा अपने रिपोर्ट के ऊपर आ जाएंगे। क्रिएटेड बाय एडमिन, चूंकि इस वक्त मैं यहाँ पे एडमिन हूँ तो एडमिन आ गया। इसके अलावा अगर कोई आपके मतलब यूजर्स है जो आपके अकाउंटेंट वगैरह है तो उनके नाम यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। जो भी कमेंट करेगा, बॉस ने कर दिया, मैनेजर ने कर दिया, अकाउंटेंट ने कर दिया, उनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि जो कमेंट है एक किसकी तरफ से आया है। मैंने जैसे इस पे कमेंट कर दिया कि इसको आप दोबारा चेक कीजिए, यानी जो बात है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इसमें आपको अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको आप दोबारा चेक कीजिए। दोबारा चेक होंगे, इसी कमेंट को वो एडिट करेंगे और इस पे लिख देंगे इट्स वेरीफाई कि ये वेरीफाइड है, और जो भी इसके ऊपर कमेंट करेगा उसके नाम यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास। तो इस तरीके से आप अपने रिपोर्ट्स के ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं और आपको पता भी चलेगा कि कमेंट कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। 2 कमेंट है, मैं 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ। 1 यहाँ से कोलैप्स करना जरूरी है और इसके ऊपर आप आ जाएंगे और सारे कमेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव, ये मेरे पास सेव हो गया। सेव यूर कमेंट रिपोर्ट और प्रॉफिट एंड लॉस मेमोराइज रिपोर्ट, क्योंकि हमारे पास मेमोराइज रिपोर्ट है, मेमोराइज कर चुके हैं। मैं ओके करता हूँ, सक्सेसफुली सेव। अब इसको दोबारा ऐसे क्लोज करता हूँ, ये भी क्लोज हो गया। मैं डायरेक्ट जाता हूँ रिपोर्ट्स में और मेमोराइज रिपोर्ट, अकाउंटेंट और प्रॉफिट एंड लॉस मेमोराइज रिपोर्ट, ये रिपोर्ट अब मेरा सेव हो चुका है। हमारे पास मेरा ये रिपोर्ट क्लियर होकर आ चुका है। अच्छा, इस हवाले से आपको ये गाइड कर दूं कि जो भी रिपोर्ट हम जिस पे कमेंट कर लेते हैं तो रिपोर्ट्स में हमने आना है और हमारे पास एक ऑप्शन होगा कमेंटेड रिपोर्ट्स, इस पे हमने क्लिक करना है और जिन जिन रिपोर्ट्स पे हमने कमेंट किए होते हैं वो यहाँ पे सेव हो चुके होंगे। तो हमारे पास एक रिपोर्ट है प्रॉफिट एंड लॉस मेमोराइज रिपोर्ट। तो एक तो हमने इसको मेमोराइज किया है, फिर इसके ऊपर हमने कमेंट की है, तो जिस पे हमने कमेंट की है वो रिपोर्ट फिर अलग सेव होगी ताकि फिर हमें पता हो कि किन रिपोर्ट के ऊपर हमारी कौन सी कमेंट है। तो हमने यहाँ से इसको क्लिक करना है। अब ये रिपोर्ट हमारे पास ओपन होगी। ये वो रिपोर्ट है जिनके ऊपर हम कमेंट कर चुके हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं कोई बैलेंस शीट उठा लेता हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो। मैं दोबारा यहाँ आऊँगा रिपोर्ट सेंटर और यहाँ से सेल्स के हवाले से
विंटर पेबल्स के हवाले से एक रिपोर्ट उठा लेता हूँ। अकाउंट पेबल एजिंग समरी, इसको उठा लेता हूँ। ग्राफ को उठा लेता हूँ। ग्राफ मेरे पास आ गया। इसका रिपोर्ट ओपन करता हूँ और डेट्स इसकी कौन सी है। स्पेशल रेंज है, अगर मैं इसको प्रीवियस ले जाता हूँ, ये हमारे पास ग्राफ्स लास्ट जुलाई। मैं ग्राफ क्लोज कर लेता हूँ और डायरेक्ट एक समरी रिपोर्ट उठाता हूँ ताकि हमें काम करने में इजी हो। प्रीवियस डेट पे इसको लेके चलता हूँ ताकि डेटा अगर हमारे पास प्रीवियस डेट्स में भी हो तो हमारे पास आ जाए। लास्ट 30 डेज रिपोर्ट डेट रेंज इसने नहीं उठाया। दिस सेकंड ईयर रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई। 30 दिन की रिपोर्ट इसने उठा ली हमारे पास। ताजा बाई डिफॉल्ट टोटल एंड बाई डिफॉल्ट कर लेता हूँ इसको। ये रिपोर्ट अब हमारे पास आ गई। अब मैं इस रिपोर्ट के ऊपर कमेंट करूंगा। यहाँ से आपने कमेंट और रिपोर्ट कर दिया। कमेंट का ऑप्शन आपके पास आ गया। किसी भी इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। पे टू दिस वेंडर एज सुन एज पॉसिबल, इसको मैं सेव करता हूँ। अब ये कमेंट हमारे पास सेव हो गया और इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव। अब ये मुझे कह रहा है कि सेव योर कमेंटेड रिपोर्ट, क्या आपने इसको सेव करना है। तो अकाउंट पेएबल एजिंग समरी रिपोर्ट है, तो मैं इसको लिख देता हूँ एडमिन, ताकि एडमिन की तरफ से इसको मैं ओके करता हूँ। ये इसने मुझे बता दिया वी सक्सेसफुली सेव्ड योर कमेंटेड रिपोर्ट, टू व्यू इट चूज रिपोर्ट कमेंटेड रिपोर्ट्स। ओके, अब रिपोर्ट को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, नॉक करता हूँ इसको। मैं रिपोर्ट्स में जाऊंगा, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कमेंटेड रिपोर्ट्स। मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर, रिपोर्ट हमारे पास आ गई अकाउंट पेएबल एजिंग समरी बाय एडमिन। डबल क्लिक करूंगा, हमारे पास वही कमेंटेड रिपोर्ट ओपन होगी। तो ये आपके पास एक प्रोसेस है अपने रिपोर्ट्स के ऊपर कमेंट वगैरह करने का। मैं दोबारा रिपोर्ट्स पे जाऊंगा, मेमोराइज रिपोर्ट अकाउंटेंट, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस मेमोराइज रिपोर्ट्स के ऊपर वही जो रिपोर्ट हमने मेमोराइज की थी वो हमारे पास ओपन हो गई। कमेंट भी हमने कर लिया। शेयर टेम्पलेट भी आप कर सकते हैं, मेमोराइज भी आप कर सकते हैं, प्रिंट वगैरह भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमाइज रिपोर्ट्स, डेट आपका कस्टमाइज है, आप कोई भी डेट दे सकते हैं। अक्रूवल एंड कैश के बारे में आपको अच्छी तरह पता है कि पेएबल बेसिस, रिसीवेबल बेसिस और डायरेक्ट कैश के ऊपर जो काम कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट में डिफरेंस होती है। इसकी रिपोर्टिंग अलग होती है जबकि कैश की रिपोर्ट आपकी अलग होती है। डिस्प्ले कॉलम्स टोटल ओनली। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है, इसको हम मंथली भी कर सकते हैं, हाफ मंथली और क्वार्टर भी। मंथ वाइज करता हूँ इसको। अब रिपोर्ट मेरे पास सारी मंथ वाइज आती है, इसको मैं क्वार्टरली बेसिस के ऊपर करता हूँ। क्वार्टर, अब ये क्वार्टर बेसिस के ऊपर हमारे पास आ गई। जनवरी से मार्च, फिर अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, इस तरीके से पूरी ईयर्स की हमारे पास कॉलम्स में डिवाइड हो गई, मतलब क्वार्टर से तक के ऊपर। यानी आप हाफ मंथली भी दे सकते हैं, बाई वीक की रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं। आपको जिस चीज की रिपोर्ट चाहिए उसी के हिसाब से आपको रिपोर्ट मिलेगी। अगर मैं शिपिंग मेथड करता हूँ तो शिपिंग मेथड के हवाले से हमारे पास रिपोर्ट आ गई। आफरीदी लॉजिस्टिक के हवाले से आपने इतना काम किया है और जिनको आपने शिपिंग लॉजिस्टिक अलॉट नहीं की ये है, तो इसको भी आप यहाँ से डबल क्लिक करके आप उसको जो भी काम आप कर चुके हैं, जिसको आपने अपनी शिपिंग अलॉट नहीं की है, तो उसको आप यहाँ से इजीली अलॉट कर सकते हैं। यानी इसमें ड्रिल डाउन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो शिपिंग मेथड के जरिए भी इसको आप कर सकते हैं, बाय विंडर भी आप कर सकते हैं। विंडर के हिसाब से सीमेंट मिक्सर या आपके पास सीमेंट सप्लायर, और जो आपकी जिसको अपने भी नेम अलॉट नहीं किए तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। ज्यादातर जो फाइनेंशियल रिपोर्ट चलती है वो क्वार्टरली बेस के ऊपर ही चलती है, तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आप अपना रिपोर्ट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास मजीद कस्टमाइज ऑप्शन है और यहाँ पे हमारे पास फिल्टर्स है, फिल्टर आप लगा सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। आप ये जान चुके हैं क्विकबुक में फिल्टर कैसे लगाई जाती है। इसके अलावा हीडर एंड फूटर है, ये एक ऑप्शन है।
आपकी कंपनी का नाम है, इसको आप चेंज करना चाहे, मैं इसको सिर्फ आफरीदी कंस्ट्रक्शन करता हूँ और इसको मैं करता हूँ ओके। नेम चेंज हो गया, आफरीदी कंस्ट्रक्शन हो गया। दोबारा कस्टमाइज रिपोर्ट, हीडर एंड फुटर, नाम चेंज कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस समरी की रिपोर्ट आप चेंज कर सकते हैं, 2019 टू 2020 कर सकता हूँ, इसका ओके करता हूँ। आ गया मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस 2019 से 2020 तक। जो भी कस्टमाइजेशन है उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। डेट आपके पास आ रहा है, टाइम प्रिपेयर्ड आपके पास आ रहा है इसमें, और मजीद इसमें सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। ये आपके पास जो अलाइनमेंट है की स्टैंडर्ड है, आपके पास अलाइनमेंट का भी ऑप्शन है कि लेफ्ट आप रखना चाहेंगे, अब ये लेफ्ट के ऊपर आएगा, राइट तो अब ये राइट के ऊपर आएगा, अब ये राइट के ऊपर आ रहा है। इसको दोबारा हम यहाँ से चेंज करेंगे, अब ये हमारे पास सेंटर के ऊपर आ रहा है, ओके करता हूँ, अब इस सेंटर के ऊपर हमारे पास आ रहा है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है फॉन्ट्स एंड नंबरिंग का, आप विद ट्रेलिंग मैनस एंड इन ब्राइट रेड, अगर मैं इसको इन ब्राइट रेड करूंगा तो उसको मैं ओके करता हूँ तो एक कॉलम्स की जो नेम है मेरे पास रेड में आ गए। इसको आप ऐसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं मजीद भी। रिपोर्ट डेटा, एग्जाम्पल, ये फॉन्ट की साइज आपको बताया जा रहा है कि आप जो फॉन्ट की साइज है वो किस हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ओके करता हूँ इसको मैं, आपके फॉन्ट की साइज इंक्रीज हो गई। तो बेसिकली ये सारे प्रोसेस है, यहाँ से आप जो भी कस्टमाइजेशन करना चाहेंगे इसको आप कर सकते हैं, यहाँ से इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। साइजिंग फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो गया, कलर भी इसको मैं चेंज करने की ट्राई करता हूँ, और कस्टमाइज ब्लैक होता है, इसको अगर हम ब्लू कर लेते हैं, ओके यस ओके ब्लू हो गया। तो ये सारे चेंजिंग आप इसमें कर सकते हैं और ये बहुत इजीली है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और ये सारी इंफॉर्मेशन क्विक बुक आपको दे रहा है। तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ तरीक़ेकार थे क्विक बुक के हवाले से कि उनकी रिपोर्टिंग को हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे ईमेल करेंगे और कैसे कस्टमाइजेशन करेंगे, रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे। आपने जो भी रिपोर्ट देखना है बस आपने जस्ट रिपोर्ट्स एंड रिपोर्ट सेंटर, और यहाँ से आपने डिटेल भी जाना है, समरी भी जाना है, पेएबल देखने हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है, कस्टमर रिसीवेबल्स देखने हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है आप सब यहाँ से चेक कर सकते हैं।